राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 99 श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और फल। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषिगणों, अब मैं सर्व पाप विनाशिनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, पुत्रजन्म आदि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य, अन्य आदि लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विष्णुवत संक्रांति, सूर्य के तुला और मेष राशि पर संक्रमण करने का समय, मकर संक्रांति, व्यतीत पात, गच्छया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल अवसर कहे गए हैं। जो ब्राह्मण युवा मध्यम वयस्क होते हुए सभी वेदों में अग्रणी, सतत अस्खलित अध्ययन में समर्थ, श्रोत्रिय, ब्रह्मविद, मंत्र ब्राह्मण आत्मक वेद के तात्पर्य के वेदता, ज्येष्ठ साम नामक साम विशेष के अध्ययन के लिए वेद व्रत के आचरण के साथ ज्येष्ठ साम के अध्येता, त्रिमधु नाम के ऋग्वेद के एकदश के अध्ययन के लिए वेद व्रत के आचरण के साथ त्रिमुदक अध्येता तथा ऋग और यजु के एकदश श्री सुपर्ण के अध्ययन के लिए वेद व्रत के आचरण के साथ त्रिसुपर्ण के अध्येता ब्राह्मण है। ये श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं, अर्थात इन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भान्या श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षण से विशिष्ट ऋत्विक यजुर्वेद के एक देश विशेष के अध्ययन के अंग व्रत के आचरण के साथ उस एक देश के अध्येता, दौहित्र, शिष्य तथा अन्य संबंधी, बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पंचाग्नि विद्या के अध्येता, ब्रह्मचारी, मातृ पितृ भक्त एवं ज्ञानिष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति श्राद्ध में भोजनीय एवं दान देने योग्य है। जो रोगी, महारोग से युक्त, अंगहीन, अधिकांध, काढ़, पौनर्भव, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर उत्पन्न पुत्र, अवकीर्णी आदि आचार भ्रष्ट तथा अवैष्णव है, वे श्राद्ध की योग्य नहीं है। श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्व काल में उपस्थित उन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बैठा दे। विश्वदेव अथवा आभ्युदायिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृपात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वांग काल में उपस्थित उन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बैठा दे। विश्वदेव अथवा आभ्युदिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृपात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए, अथवा इनमें 2 ब्राह्मणों को विश्वदेव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृपात्र के आसन पर उत्तराभिमुख अथवा दोनों देव पितर के लिए एक ब्राह्मण आसन पर बैठाना चाहिए। इसी प्रकार माता महादी के श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और माता में श्राद्ध में विश्वदेव संबंधी कृत्य अलग अलग या एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रक्षालन के लिए जल, हस्तार्घ्य और आसन के लिए कुछ प्रदान कर उन्हीं की अनुज्ञा से विश्वदेवास इस मंत्र से विश्वदेव का आह्वान करके भोजन पात्र में यव विकीर्ण करें। तदंतर पवित्र युक्त अर्घ्य पात्र में समनो देवी इस मंत्र से उसमें जल तथा यवोसी मंत्र द्वारा यव डालकर या दिव्या मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अर्घ्योदक प्रदान कर गंध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करें। तत्पश्चात अब सभ्य होकर पितरों की अप्रदक्षिणा वाम क्रम से स्थान कुश रूपी आसन प्रदान करें और आसन के लिए मोटक रूप द्विगुणित कुश देकर उसन सवा मंत्र से उन पितरों का आह्वान करें। उसके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर
आयन्तु न पितरः। इस मंत्र का जप करें। पितृ कार्य में यव के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववत अर्घ्य आदि प्रदान करें। उन अर्घ्य पात्रों के संसर्ग ब्राह्मण के हाथ में दिए गए अर्घ्य आदि का नीचे गिरा हुआ जल को पितृ पात्र में रखकर और दक्षिणांग कुशस्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृव्य स्थान मसी इस मंत्र के द्वारा उक्त अर्घ्य पात्र पितरों के वाम भाग में भूमि पर उलट कर रख दें। उसके बाद घृत मिश्रित अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए आचार्य से श्राद्ध करता अग्न्यकरण की आज्ञा प्राप्त करें। जब आचार्य ऐसा ही करो ये कह दे तो उन्हें पितृयज्ञ के समान ही उस अग्नि में युक्त घृता का हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों को भोजन पात्रों में रख दे। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम मंत्र से पात्र को अभिमंत्रित करें। इदम विष्णु मंत्र का पाठ करें और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेशित अन्न में प्रवेशित करें। व्याहृतों के सहित गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जप करके सुखपूर्वक भोजन करें। इस प्रकार व्याहृतों के सहित गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जप करके सुखपूर्वक भोजन करें। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्ध कर्ता क्रोध आदि से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभीष्ट अन्न तथा हविष्यान उन्हें प्रदान करें और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पवमान सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुवाता मंत्र का पाठ करें और शेषाना अन्न को लेकर उन संतृप्त ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए। इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्ध करता दक्षिणा अभिमुख होकर तिल सहित उस शेष अन्न को ब्राह्मणों के उचिष्ट पात्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख्य प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करे। उचिष्ट के समीप में पितर आदि के लिए पिंडदान करके उसी प्रकार माता महादी के लिए भी पिंडदान करे। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराए। तदंतर ब्राह्मणों के स्वयं ऐसा कहने पर श्राद्ध करता अक्षय मस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे और स्वधम वाचिष्य ऐसा कहे। वाच्याताम के द्वारा ब्राह्मण श्राद्ध कर्ता को आज्ञा प्रदान करे। उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर श्राद्ध कर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वधा ऐसा कह देने के पश्चात श्राद्ध कर्ता पृथ्वी पर जल सिंचन करे। विश्वदेवः प्रियंतम यह कहकर श्राद्ध कर्ता विश्वदेवों को जल अर्पित कर उन्हें विसर्जित करे। तदंतर पितरों से उस प्रकार की प्रार्थना करे। दातारो नो अभिधर्ताम वेदा संतिर्वे च श्राद्धा चानो मां बहुदेयम चानो अस्तभिति। पितृगण हमारे यहाँ दाताओं वेदों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदंतर वाजे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्ध कर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करे। जिस अर्घ्य पात्र में पहले संसप्त जल रखा गया था उस पितृपात्र अर्घ्य पात्र को सीधा कर दे तथा श्राद्ध कर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर पितरों का नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए यदि करकंदू बद्री फल मिश्रित यवान का पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्वदेव से रहित एकान और एक पवित्र से युक्त होता है। उस श्राद्ध में आवाहन और अग्नि कारण नहीं किया जाता।
इस श्राद्ध का संपूर्ण कृत्य अब सव्य अर्थात दक्षिणा कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करके करना चाहिए। श्राद्धकर्ता इस श्राद्ध में निम्नलिखित ब्राह्मणों को पवित्र भूमि पर रखे हुए आसन पर उपस्थिताम कहकर बैठने के लिए निवेदन करे। उसी प्रकार अभिरमत्याम कहकर विसर्जन करे। ब्राह्मणों को भी अभिरतः स्म यह वचन कहना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध में श्राद्धकर्ता तिल एवं गंध मिश्रित जल से 4 पात्रों को परिपूर्ण करे। उन पितृ पात्रों में से एक पात्र को अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रेत पात्र के रूप में कल्पित करे। तदंतर श्राद्धकर्ता प्रेत पात्र में रखे हुए अर्घ्य जल को कुछ भागों को पिता आदि के 3 पात्रों में मिलाकर पूर्ववत अर्घ्य आदि क्रिया का संपादन करे। ये समाना इन 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत पिंड के 3 भागों में विभक्त कर पितरों के पिंडों में मिला दे। इसके अनंतर विहित एकोदिष्ट श्राद्ध स्त्री माता का भी करना चाहिए, जिसका सपिंडीकरण 1 वर्ष से पूर्व होता है। उसके उद्देश्य से भी 1 वर्ष पर्यंत सानोदक कुंभ प्रतिदिन प्रति माह यथाशक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए। पितरों का समर्पित पिंडों को गौ, अज, ब्राह्मण, अग्नि अथवा जल को अर्पित कर दे। हविष्यान, तिल, व्रीहि, यव आदि से श्राद्ध करने पर पितृगणों को 1 मास तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष पर्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल में भी उन श्राद्धकर्ता को उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वह पुत्र सर्वजन श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, मांगलिक दक्षता, अभीष्ट कामना पूर्ति, वाणिज्य में लाभ, निरोगता, यश, शोक आरित्य, परम गति, धन, विद्या, वाक सिद्धि, पात्र गौ, अज, आविक भेड़, अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अंतकाल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृत्तिक आदि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं। अर्थात इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता, पितामह आदि पिता संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं।